का हमारा टॉपिक डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व दो शब्दों से मिलकर बना है, डिमांड और कर्व। डिमांड का अर्थ प्राइस और क्वांटिटी से है और कर्व का अर्थ ग्राफिकल फॉर्म से है। इसका अर्थ ये हुआ कि डिमांड जिसको हम लोग जिस ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसे डिमांड कर्व कहते हैं। तो डिमांड कर्व है क्या? व्हाट इज़ डिमांड कर्व? अर्थशास्त्र में डिमांड कर्व वो कर्व है जो कि प्राइस और क्वांटिटी के संबंध को दिखाता है। जिसका अर्थ ये हुआ कि प्राइस और क्वांटिटी को जिस ग्राफिकल फॉर्म के द्वारा हम दिखाते हैं उसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। डिमांड कर्व के कुछ संभावनाएं हैं जो इस तरह है। जब कीमत में बढ़ोतरी होती है तब मांग में कमी होती है। जब कीमत में कमी होती है तो मांग में बढ़ोतरी होती है। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से या एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि ये क्या है। मान लेते हैं कि किसी स्मार्टफोन का कीमत 15,000 रुपये है नॉर्मल ऑफ़र में, तब उनकी मांग में कमी होगी। लेकिन जब सेल में स्मार्टफोन का कीमत 9,000 रुपये हो जाए तब उसकी मांग में बढ़ोतरी हो जाएगी तुलनात्मक रूप से नॉर्मल ऑफ़र के अपेक्षा। इसके संभावनाओं को हम लोग ग्राफिकल फॉर्म के माध्यम से देखेंगे। यहाँ वाई एक्सिस जो कि रिप्रेजेंट करते हैं प्राइस ऑफ स्मार्टफोन को, जिसका अर्थ स्मार्टफोन के मूल्य से है। एक्स एक्सिस जो कि रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ यूनिट से, जिसका अर्थ सेल हुई यूनिट से है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल ऑफ़र में जब स्मार्टफोन का कीमत 15,000 रुपये था तो केवल 10 यूनिट का ही बिक्री हुआ था। लेकिन जब सेल हुआ तो स्मार्टफोन की कीमत में कमी हुई और जो स्मार्टफोन 15,000 का था वो 9,000 का हुआ। तब उसके सेल में या उसकी बिक्री में बढ़ोतरी हुई और 70 यूनिट का सेल हुआ। अब हम लोग समझेंगे स्कोप ऑफ द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में जो स्ट्रेट लाइन होते हैं, जहां ए और बी को एक पैरामीटर की तरह हम लोग देखते हैं। यहाँ Q इक्वल टू A प्लस बी पी, जहाँ B छोटा होते हैं 0 से। यहाँ Q जो कि डिमांड कर्व को दिखाता है, A जो कि A फैक्टर में लगे खर्च को दिखाता है, B स्कोप को दिखाता है और P मूल्य को दिखाता है। इस ग्राफ में डिमांड कर्व जो कि उल्टा होता है डिमांड फंक्शन से, जहां प्राइस को एक्सप्रेस हम लोग करते हैं क्वांटिटी के फंक्शन में, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है डिमांड इक्वेशन का। पी के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो कि इस तरह है, P इक्वल टू Q बाय B माइनस A बाय B। गणितीय पद्धति या मैथमेटिक इक्वेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं डिमांड कर्व को। Q इक्वल टू 20 माइनस 2P। यहाँ Q जिसका अर्थ क्वांटिटी से है, P जिसका अर्थ प्राइस से है। मान ले कि प्राइस या P इक्वल टू 10 हो जाए, तब Q इक्वल टू 20 माइनस 2P क्या होगा? Q इक्वल टू 20 माइनस 2 इंटू 10 इक्वल टू 0, जिसका अर्थ यह है कि जब प्राइस या मूल्य 10 होगा
तो मांग या क्वांटिटी 20 हो जाएंगे। तब P इक्वल टू Q का समीकरण बनता है। इसको हम लोग अब ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे। तब Q इक्वल टू 20 माइनस 2 इंटू 8 इक्वल टू 20 माइनस 16 इक्वल टू 4, जिसका अर्थ यह है कि जब प्राइस या मूल्य 8 होगा तो क्वांटिटी या मांग 4 हो जाएगा या 4 होंगे। इसको हम लोग ग्राफिकल फॉर्म के माध्यम से देखते हैं। जब P इक्वल टू 6 हो तब Q इक्वल टू 20 माइनस P, इसका अर्थ Q इक्वल टू 20 माइनस 2 इंटू 6 इक्वल टू 20 माइनस 12 इक्वल टू 8 होता है, जिसका अर्थ यह है कि जब P इक्वल टू 6 हो तो Q इक्वल टू 8 होता है। मतलब जब प्राइस 6 हो तो क्वांटिटी या मांग 8 हो जाते हैं। इसे हम लोग ग्राफिकल फॉर्म के माध्यम से देखते हैं।